हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। गुड मॉर्निंग। जो आपकी आज की क्लास है वो पूरी करंट पर बेस्ड है कि जैसे आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया हो तो पूछते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं या संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अधिकतर उनसे जो प्रश्न बनते हैं कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय है, या वर्तमान में उसके अध्यक्ष वगैरह कौन है, सीईओ कौन है, इनके बारे में ना। तो हम देखेंगे आज जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो एक छोटी सी कहानी समझना है इसको पहले ना। जैसे कि यदि हम पहले देखेंगे वहाँ के संगठन जो जिनेवा में अवस्थित हैं, ठीक है ना। ऐसे संगठन जो कहाँ स्थित है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। हम उन संगठनों के बारे में जानेंगे जो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में अवस्थित हैं या जो वर्तमान में उनके हेडक्वार्टर वगैरह वहीं पर है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो पहला संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है ना। कौन सा है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे जो आपके जो संगठन है जिनेवा के, उनके संबंध में छोटी सी कहानी है, ठीक है। जैसे मान लो एक गांव में 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। तीनों गांव में रहते हैं। गांव में समस्या क्या होती है, अधिकतर समस्या होती है रोजगार की, है ना। मतलब कि गांव में अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार है या स्वरोजगार करते हैं या मजदूरी वगैरह करते हैं। तो 3 व्यक्ति हैं आपके, A, B, C, तीनों गांव में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में कहीं जाते हैं किसी अन्य शहर में, ठीक है ना। शहर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें किसी फैक्ट्री में या प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलती है। ये घटना है मान लीजिए 1919 के पहले की, ठीक है ना। तो जब उस समय विश्व में जो फैक्ट्रियाँ थीं या उद्योग वगैरह थे, तो वहाँ पर मज़दूरों का शोषण किया जाता था। मतलब कि उनके काम के घंटे भी निर्धारित नहीं थे और उन्हें उनके काम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता था। तो फिर उनकी स्थिति सुधारने के लिए एक संगठन बना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना की गई कहाँ पर, जिनेवा में। जो क्या काम करेगा, जो भी मजदूर वर्ग है या लेबर है उसके लिए जो भी जैसे काम के घंटे निर्धारित करना है या उनको समाज में समान स्थिति प्राप्त हो, इस सबसे संबंधित कार्य करेगा कौन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही ये लोग वहाँ रहे, जैसे कोई व्यक्ति है कहीं बाहर जाए तो पहले तो रोज़गार देखेगा। रोज़गार के साथ वो उन्होंने क्या देखा कि अब उनका स्वास्थ्य वगैरह भी सही होना चाहिए। मतलब कि जो स्वास्थ्य वगैरह समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व होना चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में 1948 में बना आपका क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना। 3 व्यक्ति गए, पहले उन्होंने अपना काम ढूंढा, उनके साथ या जो व्यक्ति थे उनकी समस्याएं थी उनको समाप्त करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ILO की स्थापना की गई, जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। जैसे उनकी इस समस्या का निराकरण हुआ, फिर जो उनकी अगली समस्या थी स्वास्थ्य समस्या, तो जो WHO है फिर उसकी स्थापना 1948 में। केवल आपको बताने के लिए कहानी है ना, ऐसा मतलब कि वो रियल में है, सिर्फ बताने के लिए है। तो उसके बाद उन्होंने की स्वास्थ्य समस्याओं को सॉल्व करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई। इसके बाद 1950 में UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, मतलब कि इन्होंने क्या किया, इनको रोज़गार मिल गया, इनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, तो इन्होंने अपने गांव से लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दिया कि यदि आप भी यहाँ आते हैं तो आपको भी काम मिल सकता है। तो जो भी व्यक्ति किसी अन्य शहर से कहीं जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शरणार्थी। तो 1950 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना की गई। इसके बाद इन लोगों के पास इनका रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गए, सभी लोग एक साथ होने लगे ना, सभी रहने लगे साथ में। इसके बाद इन्होंने 1964 में स्थापना की अकाटेंड की, ना 1964 में। फिर आपका आया 1989 में G50 और 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। समझे चीज़ को ना, सिंपल सा है। 3 व्यक्ति थे, तीनों रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, वहाँ उनकी जो समस्याएं होती हैं उसे सॉल्व करने के लिए फिर ILO की स्थापना हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी मजदूर वर्ग है उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए 1919 में। और ये समय क्या था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का वर्ष था, ठीक है ना। इसके बाद इनकी जो समस्याएं वो सॉल्व हुई रोजगार संबंधित। फिर 1948 में इन्होंने या इनके लिए या इनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। इसके बाद आप 1950 में UNHCR, मतलब कि शरणार्थी, जो भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश या रिफ्यूजी होते हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए UNHCR की स्थापना की गई। इसके बाद अकाटेंट आया, फिर G50 और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यहाँ से व्यक्ति रोजगार किया, उसका स्वास्थ्य सही हुआ, अपने पड़ोसियों को बुलाया। फिर जब सभी लोग एक साथ हो गए तो उन्होंने अपना एक अकाउंट बनाया, मतलब कि जहाँ वो पैसा सेव कर सके अपना, ठीक है ना। फिर अकाउंट बनने के बाद एक संगठन बना उनका G50 के नाम से। फिर उन्होंने ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, मतलब कि इसके द्वारा फिर व्यापार करने लगे। तो छोटी सी कहानी है, उसी में हमें इसको देखना, ठीक है। 1919, 1948, 1950, 1964, 89, 1995। समझे चीज़ को ना। जैसे आपका जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर वर्ग है ना, कैसा मजदूर संबंधित है। तो मान लीजिए जैसे गांव में कोई व्यक्ति है मजदूर संबंधित, या जो मजदूर है या कोई चरवाहा वगैरह है, तो ये क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो वर्तमान में इसके जो CEO या अध्यक्ष हैं, कौन है इसके, गाय राइडर। समझे चीज को ना। यहाँ क्या आ गया आगे, गाय आ गया, गाय राइडर। तो इससे याद रखना, जो मजदूर है, मान लो चरवाहा वगैरह कोई जो गांव में होते हैं वो क्या मजदूरी करते हैं, उसी के हिसाब से इनका नाम क्या हो गया, गाय राइडर। मतलब ऐसे व्यक्ति जो गांव को चराते हैं। राइडर मतलब क्या होता है, राइड करना, कोई भी जैसे गाड़ी चलाना है ना, तो उन्हीं को इनसे आप कनेक्ट कर लो। तो क्या है ये, गाय राइडर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो इनको देखता है। तो ILO को कौन हो गया, लेबर है, मतलब ऐसा व्यक्ति। लेबर क्या होते हैं, गांव के लोग, बोलिए तो मतलब थोड़ी अनपढ़ लोग हैं, तो इनको एक चलाने वाला चाहिए, तो गाय राइडर, ये इनका काम है, केवल इनको देखना। या जिनके वर्तमान जो ILO के अध्यक्ष हैं, कौन है वो, गाय राइडर। इसके बाद आपका है 1948 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनका नाम आपने कोरोना में बहुत सुना होगा, जब कोरोना 1919 में और 20 में 20-21 में
इनका नाम आप न्यूज़पेपर में हमेशा आता रहता है WHO के बारे में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अध्यक्ष हैं ऐसी उन्होंने क्या कहा है, चाइना के बारे में क्या कहा है, इंडिया के बारे में क्या है, अमेरिका के बारे में उनकी स्थिति को देखते हुए क्या कहा है सरकार ने, ठीक है ना। तो जो आपके WHO हैं इसके वर्तमान में है टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम, ठीक है ना। कौन है वर्तमान है? टेड्रोस अधानोम, ये WHO के हैं वर्तमान में। क्या हो गया, समझ में कि नहीं आ रही है? पहले के कौन है? गाय राइडर, दूसरे के हैं टेड्रोस अधानोम, ठीक है ना। इसके बाद जो UNSCR है या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त हैं, इसके वर्तमान में हैं आपके फिलिपो ग्रांडी, फिलिपो ग्रांडी, ठीक है ना। इसके बाद अकाटेंट, अकाटा किसका? यूनाइटेड, इसका ना देखिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, हाँ कमिश्नर, एंड लेट्स COMMI फॉर रिफ्यूजी, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है? अकाटेंट, अकाटेंट मतलब अकाउंट है ना। तो घर में अकाउंट कौन देखता है? इसे घर का पैसे का लेन देन कौन देखेगा? कौन देखेगा? जो घर का मुखिया होगा, क्या मम्मी हो या पापा हो, कौन देखेगा? जो भी घर का मुखिया होगा वही देखता है घर के पैसे का लेन देन, कि पैसा कहाँ आ रहा और कहाँ जा रहा है। तो वर्तमान में इसके जो हैं वो हैं आपके मुखिया कितियू, मुखिया कितियू, ये यहाँ लिंक करना है बस, है ना, याद करने के लिए है। अकाटेंट के मतलब अकाउंट समझो इसे आप। तो जो व्यक्ति भी घर के पैसे का हिसाब किताब रखेगा वो कौन कहलाएगा? घर का मुखिया। तो मुखिया कितियू ये व्यक्ति है जो कि घर के पैसे का लेन देन देखता है। समझ कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। इसके बाद G15 है और फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, इसके हैं नयोजी ओकांजी, सबका हो गया? हो गया ना। तो ये जो आपके संगठन है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा के, सॉरी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है आपका, ठीक है ना। तो यह समझना, पहले ILO लेबर समझना है, वो वहाँ जाते उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को सॉल्व करना WHO करेगा। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, तो शरणार्थी हो गए, जो मतलब व्यक्ति बाहर से आते हैं शरणार्थी। फिर उन्होंने अपने अकाउंट खोला बैंक में, तो यहाँ अकाउंटेंट आ गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक संगठन बनाया G50 के नाम से, और फिर बाद में उन्होंने अपने जो भी उत्पादन किया उसका व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ये समझा कि नहीं आप? पूरा सिंपल सी कहानी है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा कि भैया इस ILO के कौन है, WHO, UNSCR, अकाउंटेंट, G15 और WTO। तो ये कहानी टाइप की है पूरी। यदि आप इसको समझ गए तो आपको तुरंत ही याद सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ILO है मतलब लेबर संबंधित है, लेबर कौन देखता है, मतलब जिसको व्यक्ति थोड़े अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनको देखने के लिए कौन आएगा? राइडर, जो मतलब उसको देखता है, राइड करता है। तो इनके कौन होगा? आपके गाय राइडर, ठीक है ना। WHO के टेड्रोस अधानोम। फिर आपका आया UNSCR, इसके फिलिपो ग्रांडी हो गया। इन्होंने अपने अकाउंट खोला, अकाउंट को कौन देखेगा? मुखिया देखेगा, तो मुखिया कितियू। UNSCR, सॉरी अकाउंटेंट के कौन होंगे? मुखिया कितियू, जो भी अकाउंट को देखेगा।
और घर में कौन देखता है? घर का मुखिया, मम्मी हो या पापा, कोई भी हो ना। इसके बाद G50 आपका, और फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नयोजी ओकोंजी, ये सारे के सारे कहाँ के हैं आपके? जिनेवा के हैं। समझ आएगा ना, इनको याद हो जाएगा ना। सिंपल सा है, एक कहानी माइंड में क्रिएट करो कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, इन्हीं के नाम से निकाल लो कहानी। ये व्यक्ति गए, उन्होंने वहाँ पर कुछ बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हुई तो WHO बना। WHO के बाद उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, तो शरणार्थी होगा जो बाहर से आए। फिर उन्होंने अपने अकाउंट खोला, बैंक में अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट खोलने के बाद इन्होंने सोचा कि अभी कंपनी बनाई जाए, तो G50 के नाम से एक समूह बना उनका। फिर उन्होंने अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। WTO क्या करता है? व्यापार करता है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरी एक कहानी है, उसी पे परिप्रेक्ष्य आपको याद करना पूरे से। ये बनेगा नहीं बनेगा? तो ये सारे के सारे जो आपके संगठन हैं जिनेवा के हैं और स्विट्ज़रलैंड के हैं, ठीक है ना। इसके बाद यदि आपको ILO के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना, थोड़ा इसके बारे और देख लें आप। ठीक है ना, जो ILO है यह विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त हुआ, उसके पश्चात ILO को बनाया गया था, मुख्य रूप से जो मजदूर वर्ग है उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ILO है यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। यदि आपने प्रस्तावना पढ़ी हो या भारत का संविधान है, उसमें भी न्याय की बात की गई है। कौन कौन सी न्याय है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो जो आपका ILO है यह मुख्य रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए। और किस प्रकार का न्याय हो, उसके जो सामाजिक न्याय में उसको क्या क्या मिलना चाहिए? जैसे उन्हें उचित स्थान मिले, उचित स्थान मिले, ठीक है ना, लिंग भेद ना हो और अस्पृश्यता ना हो। ये सामाजिक न्याय की बात है ना। जैसे उनके साथ ना तो लिंग भेद होना चाहिए कि महिलाओं को कम पैसा मिले और पुरुषों को अधिक मिले, ठीक है। उन्हें अस्पृश्यता कि ये मजदूर वर्ग है या ये अमीर व्यक्ति इनको नहीं छू सकते हैं। जैसे मूवी वगैरह देखी हो आपने, जिसमें जो मजदूर होता है, जो उसका अमीर व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं ये मजदूर है, ये मुझसे दूरी रहे। तो उनमें अस्पृश्यता भी नहीं होनी चाहिए, उनको भी उचित स्थान मिलना चाहिए, ठीक है ना। और उनमें लिंग भेद वगैरह नहीं होना चाहिए और उन्हें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये उनके लिए सामाजिक न्याय की बात करता है। इसके बाद जो आपका ILO है यह 2 रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट तो मालूम है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ, इंडेक्स वगैरह, रिपोर्ट वगैरह। इसी प्रकार ILO भी 2 रिपोर्ट जारी करता है। इसमें पहली रिपोर्ट है आपकी फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, ठीक है ना। इसके बाद ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये 2 प्रकार की ये रिपोर्ट भी जारी करता है। तो ये समझे ILO के बारे में। यह केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करेगा और सामाजिक न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति को उचित स्थान मिले, लिंग भेद ना हो और उसमें अस्पृश्यता सामना ना करने पड़े हो, उससे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके बाद जो ILO है यह 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। एक है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्टें कौन जारी करता है? ILO जारी करता है। इसके बाद आपने सुना होगा SDG के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनके बारे में सुना आपने? जो SDG है इनको 2015 में अपनाया गया है और इनका लक्ष्य है 2030 तक इनको प्राप्त करने हैं। और जो SDG है इसमें 17 गोल
निर्धारित किए गए हैं। कितने गोल इसमें? 17 गोल हैं। और उन्हीं 17 गोलों में से जो 8वां गोल है, कौन सा 8वां लक्ष्य है, वो रखा गया है किसके लिए? आपका जो भी व्यक्ति है या जो व्यक्तियों के पास जैसे सभी का निरंतर सामाजिक विकास हो, इससे संबंधित इसको रखा गया है। मतलब कि व्यक्तियों का कैसे विकास किया जा सके। तो याद रखना, जो आपका ILO है यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करेगा। मतलब कि लिंग भेद ना हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो और अस्पृश्यता ना हो। इसके बाद जो आपका ILO है 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करेगा। एक है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, तीसरा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तथा जो आपका ILO है या मान लीजिए इसके जो उद्देश्य हैं ILO के, उन्हीं से संबंधित जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको 2015 में अपनाया गया था और ये 2030 तक का लक्ष्य है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और वर्तमान में जो आपका SDG है उसमें 17 लक्ष्य है, जिसमें से 8वां लक्ष्य क्या है? जो व्यक्ति के समावेशी विकास से संबंधित है। तो प्रश्न आपके कहाँ से बनेंगे? यहाँ से बनेंगे कि फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, या ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन जारी करता है, या प्रश्न बनेगा कि ILO के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है। इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक रहेगी और बाकी 3 किसी अन्य संगठन की रिपोर्टें लिखी जाएंगी वहाँ पर, ठीक है ना। या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो 8वां लक्ष्य है वो किससे संबंधित है, ठीक है ना। उसके संबंधित प्रश्न बनेगा यहाँ से कि 8वां से संबंधित है। या SDG है जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें कुल कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है? 17 हैं। और कब इसको लाया गया? 2015 से 2030 तक। तो ये सारे इससे संबंधित है आपके। तो ये समझ आया कि नहीं आ रहा? इसमें लिख लो, 8 में बता रहा आपको, लिखो जो 8वां लक्ष्य है SDG का, उसमें लिखें आप सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। सबका हो गया ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा 1919 में ILO की स्थापना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अभी? गाय राइडर। दूसरा पढ़ा आपने 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके कौन है? टेड्रोस अधानोम, ठीक है ना। तीसरा पढ़ा आपने 1950 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है ना, इसके कौन है? फिलिपो ग्रांडी, ठीक है ना। इसके बाद आपने पढ़ा 1964 में अकाटेंट, इसके कौन है? मुखिया की तीयू, ठीक है ना। इसके बाद 1950 में G15 है। और आपका 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो अध्यक्ष कौन है अभी? नाओजी ओकोनजी, ठीक है ना। ये वर्तमान में है। इनके हेडक्वार्टर सारे कहाँ पर हैं? इन सभी के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अवस्थित है, समझे ना। तो इनमें से कोई भी संगठन आ जाए तो सारे के सारे कहाँ होंगे? इन सभी के हेडक्वार्टर जिनेवा में होंगे, या तो जिनेवा रहेगा या स्विट्जरलैंड रहेगा। तो आपके ये 6 संगठन थे जो कि जिनेवा में अवस्थित हैं। इससे समझे ना, वैसे ना याद हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा ILO के बारे में। ILO है यह मुख्य रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर इसको लाया गया था, ठीक है ना। और इसका जो आपने मुख्य रूप से 2 रिपोर्टें जारी करेगा, ठीक है ना। और रिपोर्टें की कौन कौन सी हैं? फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट और आपकी ग्लोबल वेज रिपोर्ट। जो आपका ILO है यह मुख्य रूप से, या इससे जो सामाजिक न्याय संबंधित अवधारणा है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 8वां लक्ष्य रखा गया है उसमें भी इसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। और जो आपका
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसे 2015 में अपनाया गया था। और इससे पहले क्या था? इससे पहले थे मिलेनियम गोल, जो कि 2000 से 2015 तक चले, ठीक है ना। और 2015 के बाद आपका SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको याद हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखेंगे हम 1945 में कौन कौन से संगठन बने। यहाँ आपके इतनी आवश्यक, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए ना, फिर उतना पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी हो। इसके बाद आपका 1945, तो यहाँ देखेंगे पहले हम कि 1945 में कौन कौन से संगठन बने हैं या उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम कुछ देशों के बारे में, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो USA है, इसके 2 शहर महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका वाशिंगटन DC और दूसरा है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है ना। मतलब अधिकतर संगठन है या तो वाशिंगटन DC में होंगे या फिर न्यूयॉर्क में होंगे। इसके बाद अगला जो है वो आपका रोम। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में, ठीक है ना। इसके बाद आपका हैग, ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। और चौथा है आपका पेरिस, फ्रांस। ठीक है ना। तो ये जो आपके जितने भी शहर दिए गए हैं, यहाँ पर जो भी संगठन बने हैं सारे के सारे बने कब? 1945 में। चाहे आपका न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन DC हो, रोम हो, नीदरलैंड हो या फ्रांस हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो वाशिंगटन DC है, इसमें कौन कौन से ऐसे आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के वाशिंगटन DC में। इसमें आपके 2 संगठन हैं, एक है वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इनका गठन कब हुआ होगा या कब बने ये? 1900 सारे के सारे 45 के हैं, सभी के सभी। कब बने ये? 1945 में। चाहे वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, और दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। अमेरिका के वाशिंगटन DC में 2 महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से आपके? वर्ल्ड बैंक और IMF, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। अब जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के पास क्या होगा? बैंक मतलब पैसा। बैंक मतलब क्या होता है? पैसा। तो जो वर्ल्ड बैंक है, इसके पास वर्ल्ड मतलब विश्व का, मतलब विश्व का पैसा इसके पास होगा, है ना। तो जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष लिखेंगे आप डेविड मलपास। मतलब माल, है ना, जिसके पास पूरे विश्व का माल हो, तो वो कौन होगा? डेविड मलपास, जिसके पास पूरे विश्व का माल है, मतलब कि पैसा। समझ में आया कि नहीं आने वाला वर्ल्ड बैंक के बारे में? वर्ल्ड बैंक का सीधा अर्थ होता पैसा, जिसके पास पैसा हो, तो वे वर्ल्ड बैंक है। तो विश्व का सारा पैसा मान लो इसके पास है, तो ये क्या इसके पास? माल है ना, मलपास, मतलब जिसके पास पूरा पैसा हो, तो वो हो गया डेविड मलपास। तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में कौन होगा? डेविड मलपास। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ का शहर है? अमेरिका का शहर है। समझ में कि नहीं आ रहा? ये डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक से हैं। वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका गठन कब हुआ? 1945 में। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंपल है, केवल हम कभी भी GS को रटना नहीं पड़ता है। उसे या तो अपनी कोई कहानी बना लो या कोई ऐसे वर्ड चुनते ना कि शॉर्ट कर, जैसे आपने सुना होगा केमिस्ट्री में बेटा मांगे कार ना, जो उसके सूत्र याद करने के लिए, जो टेबल होती है उसको याद करने के लिए। तो कभी भी GS में यदि कोई भी याद करना है, कुछ भी हो आपका,
संगठन वगैरह हो, डे वगैरह हो, या जी आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, यदि आपने उसको लिंक करना आपको आ रहा है तो आपको जीएस कभी रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जीएस अनंत है, पढ़ते रहोगे कभी पूरा नहीं होगा वो। आप सोचते ना कि जीएस पेपर देने जाओ, मैथ तो ऐसी है कि मैथ मान लो ये है कि इसका फिक्स है, अगर आपने मैथ के सारे अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसी रीजनिंग में भी होता है। परंतु यदि जीएस में आप उसको पकड़ नहीं पाए या उसका तरीका नहीं सीख पाए तो वो कभी याद नहीं हो सकती है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई लगना फार्मूला, ना कोई वहाँ ट्रिक लगेगी है, ट्रिक वगैरह से बना लो। तो वहाँ पर आपको लिंक करना आपको आना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं हम, तो हमें ये होना मालूम चाहिए कि इनमें से गलत कौन है। सबसे पहले ढूंढो गलत, सही कभी नहीं देखना पड़ता है। यदि गलत आपको मालूम है तो जो एंड में बचेगा वो क्या होगा, सही ही बचेगा। तो इसी प्रकार जीएस में कभी भी आपको ऐसा पढ़ो कि एक पेज में आपका पूरा हो जाए, और साथ साथ इसका रिवीजन ज़रूरी होता है। जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करोगे तो ये 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो इनको रिवाइज़ करना है अच्छे से और देखना है ना, बार बार, और इनकी लिंक करना सीखो आप कि ऐसे कैसे लिंक होगा, कैसे इससे बनेगा, या किस ऐसे हम इसे किस प्रकार जोड़ सकते हैं एक दूसरे से। तो इनको जोड़ना और लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। समझे चीज़ को ना। तो हमने देखा वर्ल्ड बैंक के डेसिमल पास हैं न्यूयॉर्क में, जो सॉरी वाशिंगटन डीसी है, और ये यूएसए में है, 1945 में है, माने क्या ना। इसके बाद देखें न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में है, यहाँ करना एक संगठन है आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में है आपके एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस, एंटोनियो गुतरेस, ता है ना, गुतरेस है, एंटोनियो गुतरेस। इसके बाद ये 45 तक है ना आपका, ये कब तक है तीनों, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएनओ, ये कब है, क्या बोलिए आप, ये तीनों कहाँ हैं आपके 1945 के सारे है ना। ये दो आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में आपके, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में क्या है, यूएनओ। इसके बाद जो न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पर 1945 के बाद भी 2 संगठन बने यहाँ पर। अब ये नीचे आए ना, मतलब कि जो क्या होंगे 1945 के बाद यहाँ पर 2 अन्य संगठनों का या उनका मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है ना। उनमें से एक है आपका यूनिसेफ, यूनिसेफ, और आपका यूएनडीपी। समझ के नहीं आ रही है। 1945 तक आपके 3 रहेंगे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएनओ। 1945 के बाद आपके 2 अन्य संगठन हैं जो न्यूयॉर्क में, जिनका मुख्यालय बनाया गया है। जिसमें से आपका एक है यूनिसेफ और दूसरा है आपका यूएनडीपी, ठीक है ना। जो यूनिसेफ है यह बना आपका 1946 में, 1946 में, और जो आपका यूएनडीपी है ये बना 1965 में, 1965। समझा कि नहीं आपको यार। ये तीनों 1945 के हैं, न्यूयॉर्क की ही बात है। यहाँ पर 2 और हैं आपके, यूनिसेफ है और यूएनडीपी है। तो इन जो यूनिसेफ है 1946 में बना और यूएनडीपी 1965 में बना। ये 5 संगठन होंगे, 1 2 3 4 5। ये कहाँ पर है, अमेरिका में। अमेरिका के 2 शहर महत्वपूर्ण हैं, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क। वाशिंगटन डीसी, इसमें 2 मुख्यालय हैं, एक है वर्ल्ड बैंक का, एक है आईएमएफ का, ठीक है ना। इसके बाद जो न्यूयॉर्क है इसमें 3 हैं, यूएनओ का है, यूनिसेफ का है और यूएनडीपी का है। जो यूनिसेफ है ये बना 1946 में, और जो यूएनडीपी है ये बना 1965 में। समझा कि नहीं आ रहा। ये सारे के सारे सभी कहाँ पर है, अमेरिका में है।
जो यूनिसेफ है इसे इसका लिखना पूरा लिख लें। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एनरिच फॉर लिखना, एनरिच फॉर एच फॉर हेनरिच एच फॉर, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष वगैरह सीईओ है वो है अपना हेनरिच फॉर। और जो आपका यूएनडीपी है इसकी अचीम स्टेनर ना, अचीम स्टेनर। स्टेनर टे बना ना और रा अचीम स्टेनर। तो ये समझ में आया ना। अमेरिका में है, 1945 में 3 बने यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये दोनों कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। कैसे? एंटोनियो गुतरेस, ये आपके किसकी हैं? UNO के, ठीक है ना। इसके बाद जो IMF है और डेविड मलपास है। अभी IMF क्यों लिख लो आप ना, उसके रहेगा थोड़ा। इसमें लिखें क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो IMF है आपके इसके हैं, लिखें क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना हाँ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये आपके IMF के हैं। तो ये समझ आएगा ना। अमेरिका में ये आपके 5 हो गए, 5 ही ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसके बाद रोम है आपका, यहाँ पर है FAO, ठीक है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हैं क्यू ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है, बस हमें उसको तरीका होना चाहिए रटने का, याद करने का बस। इसके बाद हैग नीदरलैंड, यहाँ लिखें आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यहाँ पर है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। हैग है, हैग नीदरलैंड, हैगा बना है नीदरलैंड के हैग में। यूनेस्को और इसके हैं आंद्रे अजोले, ये पेरिस में क्या है आपका? यूनेस्को है।
इसके कौन है? आंद्रे अजोले और ये अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। हाँ एक ही यहाँ पूरा, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और ये कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड। ये जितने भी आपके संगठन हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, FAO, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूनेस्को, ये सारे कब के हैं? ये सभी के सभी 1945 के हैं, ठीक है ना। इन सभी का गठन कब हुआ? 1945 में। वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, FAO, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूनेस्को, ये सभी के सभी कब? 1945 के हैं। और आपका यूनिसेफ और UNDP ये अलग है, ये 1946 में, 1965 में बना। कहाँ पर? अजोले, आंद्रे अजोले, नीचे यूनेस्को लिखा। ये पेरिस है, ये फ्रांस में है। और जो है ये जो संगठन है यूनेस्को है, और यहाँ पर है आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले। समझ आ रहा? तो ये समझ आया पूरा ना। तो ये संगठन है। तो सबसे पहले रिवीजन देखें। सबसे पहले पढ़ा हमने ILO के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1919 में हुआ है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर, ठीक है ना। इसके बाद 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम, ठीक है ना। 1950 में आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, और इसके वर्तमान में कौन है? फिलिपो ग्रांडी। 1964 में अकाटेंट आया, इसके मुखिया किटीयू। 1989 में G15 और 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, इसके हैं नगोजी ओकोंजी। इसके बाद आपका 1945 में है, यहाँ पर आपके अमेरिका, इटली, नीदरलैंड और फ्रांस, यहाँ देखना है। इनमें से अमेरिका के 2 शहर महत्वपूर्ण हैं, वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क। वाशिंगटन DC में 2 है, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक मतलब जिसका पैसा सारा, डेविड मलपास। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके हैं आपके कैस्टलिना जॉर्जिएवा, ये आपकी IMF संबंधित है। इसके बाद न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में केवल एक संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कौन सा है वो? आपका UNO, एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है ना। इसके बाद 1946 में आया यूनिसेफ, हेनरिच H4 और UNDP 1965 में अचिम चेस्नर। इसके बाद आपका रोम इटली में FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं क्यू डंग्यू। और हैग के नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और लास्ट में आपका पेरिस फ्रांस यूनेस्को है, और ये इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। तो ये आपके कुछ हुए हैं अभी, सारे जो भी सभी नहीं हुए हैं अभी, केवल 8 ही 10 हुए हैं। हमने यहाँ पर इनके महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर, उनके कहाँ पर हैं, वर्तमान अध्यक्ष SU कौन है, उनके बाद जानकारी बस, और उनका डेट 1945-46 कब उनका गठन हुआ था। तो इन सब के बारे में इतनी जानकारी अभी आपकी जरूरी। और ये प्रश्न आपका SSC हो, बैंक वगैरह सभी में आते हैं ये प्रश्न कि इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका गठन कब हुआ, मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है ना। इस संबंधी आपका करंट भी है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। तो ये सारे याद कर लेना। मंडे से आपका वही ज्योग्राफी चलेगा, ठीक है ना। तो ये सबको समझाए ना, ज़रा याद जरूर कर लेना सभी को ना। बिना आपको जब तक इसका रिवीजन नहीं करोगे आप, तब तक संभावना नहीं आपसे बन जाए। जितना हो सके याद करें। तो थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।